खाया या नहीं खाया? खाया, चाहे अनजाने में खाया। मेरे दोस्त, इसलिए कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज जब आपके हाथ में आए तो अपनी आंखों को उसके ऊपर चलाएं, देखें और उसको नॉलेज लें। ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको जो है मिल जाएगी। क्लियर है? यहाँ सुरक्षा के वो सारे इक्विपमेंट हैं जो आपने गिनाए थे। अब ऊंचाई, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ऊंचाई। ऊंचाई हमारा दुश्मन है। उस दुश्मन से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आप को हम बांध कर काम करें, सेफ्टी बेल्ट पहने और सेफ्टी बेल्ट को हम बांध के काम करें। ऊंचाई से लड़ने का और कोई तरीका ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब चाहे तो हम ऊंचाई के बारे में खूब लंबा चौड़ा ट्रेनिंग दें, ये एंगल वो एंगल दुनिया जहान, वो सब बेकार है। सिर्फ एक ही चीज अपने दिल में दिमाग में डाल लो कि ऊंचाई पर जब भी काम करेंगे तो हम सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे और उस सेफ्टी बेल्ट की रस्सी हमेशा बांध कर काम करेंगे, बस और कुछ नहीं करना। जब भी ऊंचाई पर हैं अपनी सेफ्टी बेल्ट की रस्सी हमेशा हमारी बंधी रहनी चाहिए। चाहे हम यहाँ वहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं, हमेशा मेरी रस्सी बंधी रहनी चाहिए। अब यहाँ वहाँ जाने के लिए अब सोचो, आपको 2 रस्सियाँ दी गई हैं। कई बार हमारे साथी कंप्लेन करते हैं मुझसे कि साहब ये 2 डबल रस्सी होने की वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है। मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वो डबल रस्सी क्यों दी जाती है। वो डबल रस्सी इसलिए दी जाती है कि अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल रस्सी है, सिंगल रस्सी समझ रहे हो हैं? अगर सिंगल रस्सी है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब मैं काम कर रहा हूँ, अब मुझे दूसरी जगह जाना है तो क्या करूँगा? इस रस्सी को निकालना है कि नहीं? रस्सी निकाला। अब ये रस्सी निकालते ही क्या अब मैं सुरक्षित हूँ? नहीं। अगर इस समय मैं गिरूंगा तो कहाँ जाऊंगा? इसीलिए डबल रस्सी आपको दी गई है कि एक जगह आपकी लगी हुई है, दूसरी जगह जब मूव करना है तो दूसरी रस्सी को दूसरी जगह लगाओ। अब इसको निकालो कि हर समय आप हमेशा 100% बंधे हुए रहें। यहाँ वहाँ कहीं पर भी आते जाते हमेशा आपकी रस्सी बंधी रहे, और जब तक हम बंधे रहेंगे तब तक हमारी जान सुरक्षित रहेगी और हम सक्षम रहेंगे। दुर्घटना का जो चोर है, जो दुश्मन है ऊंचाई का, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो तब जरूर बिगाड़ेगा जब हम सेफ्टी बेल्ट को बांधेंगे नहीं। जब हम नहीं बांधेंगे तो वो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ जाएगा। सही है या गलत है? सही है। तो आज के बाद, अभी से जब भी हम ऊंचाई पे काम करने जाएंगे, सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करेंगे, उसको बांध के काम करेंगे। और सेफ्टी बेल्ट पहनने के लिए हमने क्या किया था, याद है? कुछ सिखाया था मैंने, किसको याद है? याद है ना तुम्हें? आओ, एक सेफ्टी बेल्ट देने जरा, ये लो, इसको पहन के बताओ क्या क्या करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे। वेरी गुड, जोर से। क्या नाम है आपका? सरफराज के लिए एक बार और जोर से ताली। देखते हैं कि इसको याद है कि नहीं है, कहाँ भूल रहा है। अगर कहाँ जहाँ भूलेगा वहाँ मैं हूँ, ठीक है? हुक चेक करेंगे। वेरी गुड, हुक चेक करेंगे। उसके बाद से ये चेक करेंगे सही है या नहीं। बिल्कुल, वेबिंग चेक करेंगे कि कहीं से इसकी सिलाई तो नहीं उधड़ी है, कहीं इसके अंदर कट तो नहीं है, छेद तो नहीं हो गया है। हो सकता है मैं यहाँ काम कर रहा था, पीछे हमारा साथी वेल्डिंग का काम कर रहा था, वेल्डिंग का उड़ के इसके ऊपर आ गया तो जल जाएगा। सही बात है? तो ये हमें इंस्पेक्शन चेकिंग के अंदर देखने का है। ये एनर्जी ऑब्जर्वर है जो हमें गिरते समय झटका कम होता है, झटका कम करता है, हमारे शरीर पे कम झटका लगे। ऐसे अगर हम गिरेंगे तो हमारे शरीर पर 1755 किलोग्राम का झटका लगेगा। कितने का? 55 किलोग्राम का। लेकिन हमारा शरीर सिर्फ 600 किलोग्राम से कम का झटका बर्दाश्त कर सकता है। कितना? 600 किलोग्राम से कम का। तो हमारे शरीर पे 600 किलोग्राम से कम का झटका आए, 1755 में से 600 घटा दे, वो सारा झटका कहाँ चला जाता है? बेल्ट के अंदर, इस एनर्जी ऑब्जर्वर में। ये क्या करता है? ये कपड़ा जैसे फटता है उस तरीके से चर करके फटने लगता है। तो जो भी झटका है वो चर फटने में चला जाता है और हमारे शरीर पर 600 किलोग्राम से कम का झटका आता है। क्लियर हो गया? हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये लॉक चेक करते हैं। वेरी गुड, चेक कर लिया। उसके बाद
बेल्ट भी चेक किया, चेक करके उसके बाद अंदर डालेंगे। डालो अंदर डालेंगे या पहनेंगे? शरीर के अंदर मैं अंदर डालोगे तो फिर और समझ जाएंगे जो है। सही बात है कि नहीं? सब जानते हैं अंदर डालने का मतलब क्या होता है। चलो वेरी गुड करो। हाँ। बहुत बढ़िया सरफराज। तो बहुत लोग याद रखना कैसे सेफ्टी बेल्ट को सही ढंग से पहनना, इस्तेमाल करना। बहुत लोग ये गलती बार बार साइड में करते हैं। वेरी गुड। देखो, सेफ्टी बेल्ट पहनना और सही तरीके से पहनना ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहनने को तो हम कुछ भी पहन लें, लेकिन अगर सही तरीके से नहीं पहनेंगे तो जो फायदे देने वाली चीज है वही हमें नुकसान दे देगी। वो अभी क्लियर करूंगा, सिखाऊंगा। चेक करना भी सिखाया था और कुछ पीछे भी चेक करते समय बताया था क्या पकड़ना है, हुक पकड़ना है। कैसे? ऐसे ऊपर से। वेरी गुड। ये दोस्तों, बेल्ट पहनने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हेलमेट पहनने के बाद हमने एक उंगली डाल के ऐसे किया था, याद है? हैं? उसी तरीके से बेल्ट पहनने के बाद ये आपके हाथ में आना जरूरी है। अगर ये हाथ में नहीं आता इसका मतलब आपने बेल्ट सही से नहीं पहना है। दूसरा चेक क्या है कि ये यहाँ पर ऐसे करके अपने डालें, इसको जो है डालो अपना हाथ। वेरी गुड। ये वाला हाथ डालो, हाँ दोनों तरफ से, बिल्कुल उधर से। हाँ, ये इतना टाइट होना जरूरी है। दिखाई दे रहा है? अगर इतना टाइट नहीं है, एक हाथ नहीं जा रहा है, अगर वो ज्यादा ढीला है, ध्यान से सुनो, अगर वो ज्यादा ढीला है तो फिर क्या होगा? ज्यादा ढीला होगा तो क्या होगा? अपने गिरने के समय वो पीछे जाएगा, इस पे आएगा। हाँ, इस पे आएगा, सामान पे आएगा और सामान खत्म हो जाएगा। ठीक है? ज्यादा ढीला होगा तो गिरने के बाद कहाँ आएगा? हमारे टेस्टिकल, प्राइवेट पार्ट पे आएगा और ये जो है मर जाएंगे हम। तो जैसा सरफराज ने बेल्ट पहना हुआ है, इस तरीके से बेल्ट पहनना जरूरी है। अगर इस तरीके से हम बेल्ट नहीं पहनेंगे तो हम सुरक्षित नहीं है। क्लियर हो गई बात? सरफराज के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। अब ये दो रस्सियां बताई है कि एक के बाद एक लगाते हुए इसका प्रयोग करना है। हमेशा सर के ऊपर बांधना है। ठीक है? हमेशा कहाँ बांधना है? सर के ऊपर। अगर सर के ऊपर जगह नहीं है तो जगह बनाएंगे। क्या करेंगे? काम शुरू करने से पहले हम सुरक्षा के सारी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद हम काम करने जाएंगे। ठीक है? तो ऊपर अगर नहीं है, किसी कारण से ऊपर व्यवस्था नहीं बना सकते हैं तो साइड में, और साइड में भी नहीं बना सकते तो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पर हम अपने रस्सी को बांधेंगे। बिना बांधे हम काम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट? और जब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अब काम करते समय अगर मेरा साथी कोई हवा में लटक गया, याद है पिछली बार हमने प्रैक्टिकल किया था, हवा में लटकाया था, याद है कि नहीं? तो ये भी पता होगा कि कहाँ कहाँ दर्द होता है। ठीक है? ऐसी स्थिति में अगर हवा में आदमी लटका हुआ है तो हमें उसको बचाना है, उसे कहते हैं बचाव कार्य। ठीक है? और कैसे उतारा था ये भी आप लोगों को याद होगा। ठीक है? नेक्स्ट टाइम अगर जब मिलेंगे तो दोबारा उसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? तो वो चीज़ जो है आदमी को किस तरीके से नीचे बचाएंगे, ये सिर्फ 15 मिनट के अंदर किसी भी ऊंचाई से आदमी को उतारना होता है। अगर 15 मिनट में हम नहीं उतार पाए तो यही बेल्ट आदमी की जान तो बचा लिया इसने, लेकिन नीचे खून नहीं जाएगा पैरों में, क्योंकि वो हवा में लटका हुआ है इस तरीके से। ठीक है? और पैरों में खून नहीं जाएगा तो ये सूज जाएगा, ब्लड पूलिंग होने लगेगी, उसको ट्रॉमा बोलते हैं, सस्पेंशन ट्रॉमा, यानी कि हैंग में जो है ट्रॉमा हो जाएगा और फिर वह आदमी क्या होगा, बच तो जाएगा लेकिन उसके पैरों को काटना पड़ेगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आप सभी की जिम्मेदारी है कि अगर किसी साथी के साथ ऐसी घटना हो गई है
तो सबसे पहले उसको किसी भी सहारे उसको प्लेटफॉर्म के नज़दीक लेकर के आए। उसकी रस्सी कहीं ना कहीं ये जो है कहाँ होगी, ये किसी न किसी स्कैफोल्डिंग में लगा होगा या किसी चीज़ के अंदर। कोई भी दूसरी रस्सी फेंक करके उसको क्या करे, अपने नज़दीक खींच ले। नज़दीक खींचने के बाद इसके पैरों के नीचे कोई प्लेटफॉर्म दे दो, कोई पटरा दे दो, कोई स्कैफोल्डिंग दे दो, जिससे कि इसके पैर के नीचे कुछ आ जाए और यहाँ से खून जो है चलना चालू रहे, इसके ऊपर वजन ना रहे। जब आपने इतना कर लिया तो बाकी के लोग जो है फिर आकर के बचा लेंगे। इसे कैसे नीचे उतारना है, नीचे उतारने के लिए आप ये रेस्क्यू डिवाइस, इसके सहारे हम आदमी को नीचे उतार लें। ये देखा था कि नहीं? देखा। याद है? इसको चलाना आसान है। इसे क्या करेंगे, ले गए ऊपर, लगा दिया ये इसके साथ, ठीक है। ये ऊपर, इधर आओ जरा, एक आदमी आ जाओ, ऐसे हाथ करो। ये हमारा मान के चलो ये स्कैफोल्डिंग है, जहां पर ये साथी लगा करके काम कर रहा था। अब ये हवा में लटका हुआ है। हमने क्या किया, जैसे ही हमें पता चला इसके लिए रेस्क्यू किट मंगवाया। क्या मंगवाया? ये रेस्क्यू किट है। पटाख से ना इसे लगाया। लगाने में कोई परेशानी है ऐसा करने में? कितना टाइम लगा? उसके बाद ये दूसरा सिरा, ये सीधा इसके यहाँ पर लगाएंगे। कहाँ? जहाँ पर इसका डी रिंग है, ये लगाया, कनेक्ट किया और इसको नीचे, बैठो जरा, और इस तरीके से आराम से उसको हम नीचे उतार लेंगे। याद है कि नहीं है? ठीक है, तो फटाफट हम इसको नीचे उतार लेंगे किसी भी ऊंचाई से। और सेफ्टी के अंदर, खासतौर से ऊंचाई के अंदर, हमें आदमी को 15 मिनट के अंदर ऊपर से नीचे लाना है नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और ये एक छोटा रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर है। इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप किसी एज पे काम करते हैं, साइड पे, ठीक है। जैसे ही आपको पता है कि ये वाली रस्सी जब खोलेंगे तो सीधा 2 मीटर 4 मीटर नीचे जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसमें उतना ही खुलेगा जितनी ज़रूरत है। सरफराज बैठो जरा, क्या हुआ? खुला? ऊपर खड़े हो जाओ। और अचानक से अगर गिरे तो जैसे ही गिरेंगे तो क्या होगा? दिखाई दे रहा है? तो ये ऐसी जगह पर जहाँ पर जहाँ डिस्टेंस कम होती है, हमें लगता है कि हम ज़मीन से टकरा जाएंगे, ऐसी जगह पर हमें इसका प्रयोग करना होता है। और स्पेशली जब हम शटरिंग वटरिंग का काम करते हैं, उस समय पे जो एज पे, जो किनारे पे जो लोग काम करते हैं, उनको इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? अब मैं सारी चीज़ों को जो है एकत्रित करता हूँ, ठीक है, और फिर हम बैठ जाओ यहाँ पे, ऐसे बैठो, कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज़ आज जो बताया है उसको दोबारा से मैं एक बार रिव्यू करके फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे हम जो है। सबसे पहला काम, हमें अपने अंदर अपने परिवार का डर, अपना डर संभाल के रखना है। दूसरी चीज़, जब भी हम काम करने जाएंगे, जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के खतरे की जानकारी रखेंगे। उस खतरे की जानकारी के साथ साथ हम अपनी सुरक्षा के सारे उपकरणों का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा के जितने भी उपकरण हमें दिए गए हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, चश्मा, नोज मास्क, ईयर प्लग, हैंड ग्लव्स, शूज़, ये सारे चीज़ों का जो है हम इनका ख्याल रखेंगे। हमेशा प्रयोग करने से पहले हम यूज़र मैनुअल को पढ़ेंगे। कोई भी नई चीज़ जब खरीदेंगे, उसके साथ कोई भी किताब मिलेगी, उस यूज़र मैनुअल को पढ़ेंगे और अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। ऊंचाई पर जब भी काम करेंगे, सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करेंगे, सेफ्टी बेल्ट बांध के काम करेंगे। क्लियर है? हैं? और क्या सिखाया कि सेफ्टी बेल्ट को चेक करना सिखाया, हेलमेट को चेक करना सिखाया, और ये सारी चीज़ें हम काम करने से पहले करेंगे। ठीक है। टूल बॉक्स टॉक के अंदर जो भी सेफ्टी ऑफिसर या जो भी सुरक्षा अधिकारी हमें सिखाते हैं, उन नियमों का हम पालन करेंगे। सुरक्षा अधिकारी कुछ भी कहते हैं, इनका आंख बंद करके इनकी बातों को मानना है, क्योंकि ये जो भी कहेंगे यह सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे की बात करेंगे और करते हैं। अगर ये कहते हैं धूप में खड़े रहो, तो धूप में खड़े रहो, क्योंकि उस धूप में खड़े रहने से क्या फ़ायदा होगा सिर्फ ये जानते हैं, हम नहीं जानते। क्लियर है?
तो चाहूंगा कि एक बार और अपने सुरक्षा अधिकारी के लिए जोर से हम ताली बजाएं। ये अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो बचाव यंत्र के द्वारा उसे हम बचा लेंगे, अपने साथी को बचा लेंगे। ये सारी चीज़ें आज का विषय था। आज के विषय पे हमने इन चीज़ों को जानकारी लिया। अब सभी लोग अपना अपना हाथ खड़ा करें जिससे हम शपथ ले सके। ठीक है, जो बैठे बैठे हाथ सामने रहे और दिल से बोलिए, आज हम सभी कसम खाते हैं जब भी काम करने आएंगे हेलमेट चिन्ह स्ट्रैप के साथ पहनेंगे। ऊंचाई पर जब भी काम करने जाएंगे सेफ्टी बेल्ट पहनकर काम करेंगे। काम करते समय बेल्ट की रस्सी हमेशा बांधकर काम करेंगे। चढ़ते समय उतरते समय 3 पॉइंट कांटेक्ट या डबल रस्सी का प्रयोग करेंगे। अगर कोई साथी दुर्घटना घटित हो जाता है तो बचाव यंत्र के द्वारा उसे बचाएंगे। खुद सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी सुरक्षा के नियम पालन करने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। अगर कोई साथी सुरक्षा के उपकरण या सुरक्षा के नियम गलत तरीके से प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा, उसे रोकेंगे, टोकेंगे और सही तरीका सिखाएंगे। धन्यवाद। अभी तक आपको पूरा आपका लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है एंड उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट में क्या क्या तरीका खतरा हो सकता है उससे बचाव करने के लिए क्या करना है एंड कैसे सही ढंग से जो पीपी सुरक्षा का साधन जो दिया है उसको सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करना है, अगर नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिकल एक डेमो एक स्किट का रूप में आपको बताया गया ताकि आपको अच्छी तरह से आपको मन के अंदर आप ले सकें। सो इनको हमारा पांडे सर एंड हमारा सर रिया जी है, सो उनको दोनों का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोग सब और एक बार जोर से दोस्तों होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने और करना, फिर आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। और प्यार होना एक दूसरे से, यहाँ पर भी साथ में रहते हैं तो प्यार के साथ रहना चाहिए। इंसान के अंदर प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों को बांध करके और आधे घंटे काम करने की कोशिश करना, आपको हाथ से प्यार हो जाएगा। अपनी आँख बंद करना और ऐसे ही कुछ काम करने की कोशिश करना, आपको अपनी आँखों से प्यार हो जाएगा। आपको कीमत पता चलेगी कि मेरी आँखों की क्या कीमत है, मेरे हाथ की क्या कीमत है। दोस्तों, जब तक शरीर में जान है तब तक हमारी जेब में जान है, ठीक है। और जिस दिन शरीर की जान गई उस दिन जेब की भी जान गई, और उस दिन सारे रिश्ते नाते सब खत्म। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और घर जाकर के ये प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि समय समय पर जैसे वीडियो बना रहे हैं रियाज जी, इसी तरीके की वीडियोस हम बना करके जो है YouTube पर भी डाल देते हैं कि जिससे आप जैसे साथी जब कभी उसको देखें और उसको याद करें कि हाँ हमने ये चीज़ सीखी थी और ये चीज़ रिवाइज हो जाए। इसके लिए आप YouTube पे JP पांडे सेफ्टी गुरु जब आप टाइप करोगे तो चैनल मिल जाएगा, तो उस चैनल को जाएं, देखें, सब्सक्राइब करें और समय समय पर नई वीडियोस आती रहती हैं तो उसको जो है प्रयोग करें, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से जो है हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक अकेले सबकी ज़िंदगी को नहीं सुधार सकता, जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साथ में आएँ। जो चीज़ें आपने आज सीखी है यहाँ पर, जब आप किसी और दूसरे लोग से मिलते हैं तो उनको भी ये चीज़ें बताएंगे या नहीं बताएंगे? तो इसमें मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे? इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लोग एंड आप लोग को ड्राइंग एंड पोस्टर का बताया, कल ही लास्ट डेट है आप लोग जमा देने का
एंड जो क्विज एंड सेफ्टी स्पीच के लिए जो भाग लेने वाला है वो हमको नाम दे दो, कल और परसों उसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, सबको धन्यवाद है। एक चीज और कह दूं, जैसा साहब ने कहा ड्राइंग और सेफ्टी स्पीच, दोस्तों ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन हो। आप चुपके मत बैठो, आपके अंदर जो कुछ भी है उसको बाहर निकालो, ठीक है, डरो मत। अगर किसी को ड्राइंग आती है, नहीं आती है, जैसी भी आती है, बना करके साहब को दो, कुछ भी बना करके दो। आपको जो भी मन में आता है वो बनाओ। आप सुरक्षा के बारे में कुछ भी जानते हो या कुछ सीखा है, स्पीच की अगर हम बात करें, जैसे कह रहे सेफ्टी स्पीच की, तो जो आज आपने सीखा, जो मैंने सिखाया, उसी का वही कल आकर के स्पीच दे दो, हो गया ना आपका काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ्टी स्पीच में, सेफ्टी ड्राइंग में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है, इससे ये पता चलेगा। अब से पता चलता है कि नहीं, पहले सिर्फ 3 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, अब अगर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आ रहे हैं, तो साहब को भी खुशी होती है कि नहीं, हमारे सारे साथी लोग जो है सुरक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन लेना है, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे।